1992 का साल था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक नाम गूंज रहा था, हर्षद मेहता। उस समय शेयर बाजार में हलचल मची हुई थी और हर कोई इस नए सितारे के बारे में बातें कर रहा था। अखबारों की सुर्खियों से लेकर चाय की दुकानों तक हर जगह सिर्फ हर्षद मेहता की चर्चा थी। हर कोई सोच रहा था, ये आदमी आखिर है कौन? अचानक से इतना मशहूर कैसे हो गया? क्या इसके पास कोई जादुई फॉर्मूला है या फिर किस्मत का खेल है? एक आम मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला इंसान अचानक बॉम्बे का बिग बुल कैसे बन गया? हर्षद का बचपन मुंबई की तंग गलियों में बीता, जहां सपने देखना भी एक चुनौती थी, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था। एक जुनून, एक हिम्मत और शेयर बाजार को समझने की गहरी चाहत। मैं आज आपको बताऊंगा कैसे हर्षद ने पूरे सिस्टम को हिला दिया और इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट स्कैम कर डाला। उसकी कहानी सिर्फ एक घोटाले की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने सिस्टम की कमजोरियों को पहचाना और उसका फायदा उठाया। हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम की एक खामी पकड़ी। उस समय बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया में बहुत कम लोग थे जो इन जटिलताओं को समझते थे। बैंक सरकारी सिक्योरिटीज का लेन देन करते थे और उस वक्त ये सारी डील्स बहुत भरोसे पर चलती थी। बैंकर्स एक दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास करते थे और इसी भरोसे में छुपी थी एक बड़ी कमजोरी। हर्षद ने इस भरोसे का फायदा उठाया। फर्जी बैंक रसीदों BIS का इस्तेमाल करके उसने नकली दस्तावेज बनवाए, जिनकी वजह से बैंक और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लगा कि उनके पास असली सरकारी सिक्योरिटीज हैं। वो बिना असली सिक्योरिटी के करोड़ों रुपए उठा लेते और इन पैसों से स्टॉक्स खरीदकर उनकी कीमतें आसमान पर पहुंचा देते। हर्षद ने शेयर बाजार में ऐसी लहर चला दी कि लोग उसकी हर चाल को फॉलो करने लगे। बाजार में लोग उनकी हरकतों को समझ ही नहीं पाए। निवेशक हैरान थे कि आखिर ये आदमी कैसे लगातार मुनाफा कमा रहा है, जबकि बाकी सब सोच में पड़े थे। आम लोग, निवेशक सब सोचते थे, हर्षद को तो बस शेयर मार्केट का जादू आता है। उसके नाम पर लोग आंख बंद करके पैसे लगाने लगे और शेयर बाजार में एक नई उम्मीद जाग गई। लेकिन असल में ये जादू नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा जाल था। फिर आया 1992, जब सब कुछ बदल गया। जब पत्रकार सुचेता दलाल ने इस घोटाले का पर्दाफाश किया। उनकी खोजी पत्रकारिता ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और हर्षद मेहता का नाम हर घर में गूंजने लगा। लोगों को पता चला हर्षद ने लगभग 4000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ये रकम उस समय के हिसाब से अकल्पनीय थी और लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। एक के बाद एक बैंक डूबने लगे, शेयर मार्केट क्रैश हो गया और लाखों लोगों की मेहनत की कमाई पल भर में उड़ गई। कई परिवारों की जिंदगी बदल गई और देश भर में अफरा तफरी मच गई। हर्षद को गिरफ्तार किया गया, ट्रायल चला, लेकिन उसका अंजाम दुखद रहा। कोर्टरूम में उसकी हर पेशी पर मीडिया की भीड़ उमड़ती थी और पूरा देश सांस रोककर फैसले का इंतजार करता था। जेल में ही उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद भी कई सवाल अनसुलझे रह गए। क्या वो सच में अकेला था या उसके पीछे और भी लोग थे? लेकिन उसकी कहानी ने एक सवाल छोड़ दिया, क्या सिस्टम इतना कमजोर है कि कोई भी उसमें सेंध लगा सकता है? क्या हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में आज भी ऐसी कमजोरियां हैं? स्कैम 1992 ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लोगों का भरोसा सिस्टम से उठ गया और सरकार को मजबूरन बड़े बदलाव लाने पड़े। इसके बाद से भारत के फाइनेंस सिस्टम में बड़े सुधार आए। सेबी जैसी रेगुलेटरी बॉडी और मजबूत हुई, नए नियम बने और बैंकों की निगरानी कड़ी कर दी गई ताकि भविष्य में ऐसा घोटाला दोबारा ना हो। लेकिन हर्षद मेहता आज भी एक रहस्य ही है, एक जीनियस या एक अपराधी। कुछ लोग उसे फाइनेंस का मास्टरमाइंड मानते हैं, तो कुछ उसे सबसे बड़ा धोखेबाज। उसकी कहानी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या हर्षद मेहता एक सिस्टम का शिकार था या उसने सिस्टम को ही शिकार बना लिया? अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची और रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और याद रखिए, हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक सबक।